पश्चिमी एशिया में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए सैन्य टकराव अब पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता दिखाई दे रहा है। ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और दुनिया भर की निगाहें अब पश्चिमी एशिया पर टिकी हुई है। क्या यह संघर्ष अब पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदलने वाला है? क्या अमेरिका से इसका और भी बड़ा जवाब देगा और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर कितना पड़ सकता है? आइए जानते हैं इस बड़ी खबर की पूरी जानकारी। नमस्कार, सामरिक दर्पण में आपका स्वागत है। पश्चिमी एशिया में युद्ध एक बेहद खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि उसने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए हैं। IRGC के अनुसार यह कार्रवाई हाल में अमेरिका द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल्स अड्डों और ड्रोन सुविधाओं पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है। ईरानी मीडिया के अनुसार जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी सेना के फिफथ फ्लीट से जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों तथा कुवैत के अमेरिकी एयरबेस और कमांड सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। IRGC का दावा है कि इन हमलों में अमेरिकी सैन्य उपकरणों, कमांड एवं कंट्रोल सेंटर्स और लॉजिस्टिक सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इन दावों को स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। हमलों के तुरंत बाद जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। कई स्थानों पर सायरन्स बजने लगे और सुरक्षा एजेंसियों ने आसमान में कई मिसाइलों और ड्रोनों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। कुछ देशों ने अपने हवाई क्षेत्र पर अतिरिक्त निगरानी भी शुरू कर दी है। IRGC ने अपने बयान में कहा कि यदि अमेरिका ने ईरान पर आगे कोई हमला किया तो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों उसके निशाने पर होंगे। ईरान ने यह भी कहा कि यह उसकी जवाबी कार्रवाई इसका केवल पहला चरण है और आगे की रणनीति अमेरिका की अगली कदम पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा विभाग ने पूरी पश्चिमी एशिया में मौजूद अपने सैन्य अड्डों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। अमेरिकी सैन्य कमांड सेंटकॉम्स ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने भी ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नई हवाई हमले किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस सैन्य टकराव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मंडल के आसपास बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज छलांग आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष और फैलता है तो दुनिया की लगभग 20% समुद्री तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसका असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देशों और कई खाड़ी देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है, लेकिन फिलहाल न तो अमेरिका पीछे हटने को देख रहा है और न ही ईरान। ऐसे में पूरे पश्चिम एशिया में व्यापक युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पश्चिम एशिया की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच यह सैन्य टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर केवल खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार, वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। आने वाले कुछ घंटे और दिन यह तय करेंगे कि हालात युद्ध विराम की ओर बढ़ते हैं या फिर एक और बड़े संघर्ष की शुरुआत होती है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।